एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए, एक इंसान जेल की सलाखों के पीछे है और वहीं से वो एक पूरे देश की तकदीर लिख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। उनका ये सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। 27 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोच कर देखिए, किसी की जिंदगी के 27 साल, एक छोटी सी तंग कोठरी में बंद। ये वो वक्त था जिसने नेल्सन मंडेला को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इतने लंबे अरसे में तो अच्छे अच्छों का हौसला टूट जाता है, पर वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहन शक्ति की, मतलब एंड्योरेंस की। उनकी कहानी का ये पहला पड़ाव एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी। ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चट्टान की तरह डटा रह सकता है। अब आते हैं उस दौर पर जहां प्रतिरोध की आग जली। ये वो वक्त था जब एक एक्टिविस्ट बन रहा था। असल में ये सब शुरू हुआ मंडेला के शुरुआती जीवन से, और यही वो चिंगारी भड़की जिसने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक महान योद्धा बना दिया। तो वो लड़ किस रहे थे? वो लड़ रहे थे अपार्थाइड के खिलाफ। ये रंग भेद की एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ लोगों की त्वचा के रंग के आधार पर उन्हें बांटता था। कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ तय था। उनके बुनियादी मानवाधिकार तक छीन लिए गए थे। और देखिए, मंडेला का सफ़र एक छोटे से गांव में मवेशी चराने वाले लड़के से शुरू हुआ था, और वही लड़का आगे चलकर लाखों बेजुबान लोगों की आवाज़ के लिए लड़ने वाला एक वकील बन गया। लेकिन जब आप इतनी बड़ी ताकत से टकराते हैं तो अंजाम भी बड़ा होता है। उनके इस संघर्ष के बहुत गंभीर परिणाम हुए। अब वो दौर आता है 27 साल का अंधेरा, मुकदमा और फिर वो जेल की कोठरी। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें कैद की सजा सुनाई गई। और आरोप क्या था? देशद्रोह, जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। सोचिए, दांव पर उनकी अपनी जिंदगी लगी हुई थी। लेकिन डरने के बजाय उन्होंने साहस को चुना। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, मैंने एक लोकतांत्रिक और आज़ाद समाज के आदर्श को हमेशा दिल में बसाया है, और ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। उन्हें मौत की सजा तो नहीं मिली, लेकिन रॉबिन आइलैंड पर जो जिंदगी मिली वो शायद मौत से भी बदतर थी। रॉबिन आइलैंड की हकीकत क्या थी? एक छोटी सी पत्थर की कोठरी, बेरहम गार्ड्स, चूना पत्थर की खदान में दिन रात की कमर तोड़ मेहनत, परिवार से जो चिट्ठियां आती उन्हें भी पढ़कर काट छांट दिया जाता था, और उनके बच्चे अपने पिता के बिना ही बड़े हो रहे थे। और यहीं, इसी अंधेरे में कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो इंसान जो जेल से बाहर निकला, वो अंदर जाने वाले इंसान से बिल्कुल अलग था। जेल की उन्हीं दीवारों के भीतर मंडेला का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये बदलाव था क्या? देखें, जो लड़ाका पहले सिर्फ प्रतिरोध और बदले की आग से जल रहा था, वो अब धैर्य, माफी और सुलह की बात करने वाला एक दूरदर्शी, एक विजनरी बन चुका था, जिसका मकसद अब सिर्फ सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए राष्ट्र को फिर से जोड़ना था। और जैसे जैसे वो अंदर बदल रहे थे, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी बदल रही थी। दुनिया ने अब सुनना शुरू कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पाबंदियां लग रही थीं, और पूरी दुनिया से एक ही आवाज उठ रही थी, नेल्सन मंडेला को रिहा करो। और फिर वो दिन आ ही गया। साल था 1990। 27 लंबे सालों के बाद वो आज़ाद हुए। लेकिन बाहर आने पर उनके मन में जरा भी कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक नए देश को बनाने का, उसे गढ़ने का जज्बा था। तो अब शुरू होता है उनकी कहानी का सबसे सुनहरा अध्याय, एक नए राष्ट्र का नेतृत्व, एक कैदी से प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र। ये वो कहानी है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये सफ़र कितनी तेज़ी से तय हुआ, ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। 1990 में जेल से रिहाई, और उसके ठीक 4 साल बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों के लिए एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ,
और उसी साल मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। क्या कमाल की जीत थी। लेकिन अब राष्ट्रपति बनकर उनके सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा था। रास्ता कौन सा चुना जाए, बदला या फिर सुलह? और उन्होंने चुना सुलह का रास्ता। उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों को बातचीत की टेबल पर बुलाया, खेल और संस्कृति का इस्तेमाल किया ताकि लोगों के बीच की खाई को भरा जा सके। एक देश जो गृह युद्ध की आग में जल सकता था, उसे शांति के रास्ते पर ले आए। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली लीडरशिप ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि सेवा करने में है। तो आखिर इस महान लीडर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? उनके सफ़र से कुछ ऐसे सबक मिलते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत जो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं, और ये आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। उनकी महानता का रास्ता इन 4 बातों पर टिका है। पहला, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहना, रेजिलियंस। दूसरा, माफ़ी को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। तीसरा, एक ऐसी सोच रखना जो खुद से कहीं बड़ी हो। और चौथा, धैर्य और ऐसी लगन जो कभी हार न माने। उनकी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर न लगे। हिम्मत का असली मतलब है दूसरों को उस डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। कितनी गहरी बात है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक इंसान जेल की एक छोटी सी कोठरी को आज़ादी का रास्ता बना सकता है, तो फिर हम अपनी मुश्किलों का बहाना कैसे बना सकते हैं?